सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, सांगाने ये आदिनाथ जयंती 23 मार्च को जो मनाने जा रहे हैं उसको किस रूप में और बढ़ाएं जिससे कि आगे और देखो, तीर्थंकरों का कोई भी कार्यक्रम, महान आत्माओं का कोई भी महोत्सव हम जितने बार मनाएंगे तो उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका महोत्सव मनाना अपने महोत्सव के लिए बीजारोपण होता है। महान आदमियों की खुशी में, महान आदमियों के अच्छे कार्यों को हम जितना प्रसारित करते हैं उतना हमारे अंदर भी अच्छे बनने का गुण मिलता है। आदिनाथ जयंती को हम जितने रूप में सारे भारत में जितना प्रचार प्रसार कर सकें उतना करना चाहिए। आज का युग, आज का सोच, आज का जो स्वरूप चल रहा है दुनिया के हर चीज को ऐतिहासिकता दी जा रही है, हर चीज को प्राचीनता पर तोला जा रहा है। आज होड़ लग गई है कौन कितना प्राचीन है, तो हम लोग महावीर तक दौड़ पाए। लेकिन आज आदिनाथ की जो जयंती है, आदिनाथ का झंडा लेकर, आदिनाथ का बैनर लेकर, आदिनाथ का नारा लेकर के सारी जैन समाज को इतना दौड़ना है कि भारत की सीमा पार करके विदेश तक दौड़ना है। क्योंकि आज हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा इतिहास है और हम अर्वाचीन सिद्ध होते जा रहे हैं। इसके लिए जहां जहां विशेष अतिशयकारी मूर्तियां हैं आदिनाथ भगवान की, वहां पर तो महोत्सव करो अपने कल्याण के लिए। और आदिनाथ जयंती को एक बाजार का, एक चौराहे का, एक जनमानस के बीच में भी उसको लाओ। अभी जिन शासन एकता संघ बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा कार्य। पहला इतिहास होगा हजारों साल के बाद कि जो सरकार के स्तर पर जिन शासन एकता संघ आदिनाथ जयंती मना रहा है, सरकार मनाई। अभी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य, अभी गोयल जी ने कहा, राकेश ने, कि 2 राज्यपाल, बड़े बड़े नेता लोग सरकारी स्तर पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। और स्कूल के स्तर पर अभी इंदौर के अंदर हमारे महाराज प्रमाण सागर जी महाराज के सामने मुख्यमंत्री आए थे। उस समय उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आदिनाथ जयंती की छुट्टी की अपेक्षा उस दिन प्रत्येक स्कूल में आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे लोग बच्चे पता चले। और उस दिन नियम से हर स्कूल के अंदर ये नियम लागू कर जाए कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आदिनाथ जयंती पर प्रतियोगिता, आदिनाथ जयंती कार्यक्रम, मंचन होना चाहिए। तो आज थोड़ी सी आवाज उठाई तो आज अपने मंदिरों से आदिनाथ निकल करके, आज मंदिरों से अपना इतिहास निकल करके समाज के बीच में आया और समाज के बीच में से निकल करके सरकार के बीच तक पहुंचा है। तो सारे भारत की जनता से मेरा कहना है, आदिनाथ जयंती को अपने अपने नगरों में सरकार के स्तर पर बनाओ, समाज के स्तर पर मनाओ। मंदिर के स्तर पर तो सबको मनाना ही है। जैसे अभी संगी मंदिर में अभिषेक आदि कार्यक्रम रखा है, 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक रखा है, तो ये तो मंदिर में मनाना ही है अपन को। लेकिन मंदिर के अलावा समाज के बीच में, जनमानस के बीच में, जैन मानस के नहीं, जैन मानस के बीच में तो अपन मनाते ही आए हैं। जैन मानस की अपेक्षा जनमानस के बीच में आदिनाथ जयंती को मनाना है। आदिनाथ जयंतियों पर अजैनों को बुलाओ, चौराहों पर कार्यक्रम करो और जनमानस के साथ साथ सरकार के साथ मनाओ। आदिनाथ जयंती पर कोई ना कोई कार्यक्रम
सरकारी नेता को बुला के बनाओ, कलेक्टर ऑफिसर को। इनके आने से इतिहास जुड़ता है। जहां जहां राजधानियां हैं, मेरा कहना है हर आदिनाथ जयंती पर जितनी राजधानियां हैं, हर राजनीति में राजधानी जहां पर जैन समाज है, इतना अच्छा कार्यक्रम करे कि उस आदिनाथ जयंती पर मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर का आना अनिवार्य हो जाए। एक ऐसा माहौल बनाओ, ऐसे एक समाज को करो, क्योंकि नेता भीड़ को देख के आता है। उससे कहना कि आज हमारे यहाँ 25,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नेता कहे अच्छा तो फिर जरूर आऊंगा। और आदिनाथ जयंती पर जितने जहां जो नेता हो, जिला स्तर है तो जिला स्तरीय, राजधानी है तो राजधानी स्तरीय। आज बहुत बड़ी जैन समाज की जिम्मेवारी है कि एक इतना बड़ा प्राग इतिहास लेके बैठे हैं, और माज वो प्राग इतिहास मंदिर तक सीमित रह रहा है। और मंदिर का इतिहास ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि वो भक्तों के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो इतिहास भक्तों से निकलकर राष्ट्र में, राजनीति में, सरकार के कागजों में पहुंच जाता है, वह इतिहास कभी मृत को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सरकार के रजिस्टर में पहुंचा हुआ नाम, सरकार के कागजों में जो नाम पहुंच जाता है, जो इतिहास मिल जाता है, वो ऐसे ही पक्का होता है, ऐसे ही पक्का होता है जैसे मकान की रजिस्ट्री का कागज पक्का होता है। तुम कितना भी लेन देन कर लो, लिखा पढ़ी करो, लेकिन मकान का पक्का कागज कब माना जाएगा? जब सरकार की ठील लग जाए। इसी प्रकार अपने इतिहास को सरकारी कागजों तक भेजो, जिससे कागज भेजने पर ये इतिहास फिर कभी समाप्त नहीं होगा। ये जिम्मेवारी इस बार आदिनाथ जयंती पर आप सबको करना है। और जिन शासन एकता संघ पूरी ताकत से जुट गया है, और ये इस वर्ष का इसी साल बना है, वो इस साल का एक पहला कार्यक्रम बड़ी सफलता ऊंचाइयों पर कर रहे हैं। सभी लोग जन एकता संघ पर जहां नहीं हो वहां गठन करें, गठन नहीं कर सकें तो किसी भी बैनर पे बनाएं, लेकिन आदिनाथ जयंती को जनमानस, जन के बीच में और सरकार के बीच में, दोनों के बीच में करना है। यह आज का संदेशा है। 23 मार्च आदिनाथ जयंती। राजस्थान सरकार ने भी सभी स्कूलों में इसी तरह का 10 से 23 मार्च का आयोजन रखा है। बहुत अच्छा। सरकार के जहां जहां प्रांत है सभी लोग, अभी टाइम है कितना टाइम है? 5-7 दिन है। हाँ, तो और भी जहां करना हो, जो जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय पे कराओ। वहां तहसील स्तरीय तहसीलदार को बुलाओ और आदिनाथ जयंती पर ध्वजारोहण कराओ मंदिर में, स्कूल में। हाँ, 2 दिन है तो 2 दिन के अंदर कराओ। कहीं भी कोई चौराहा मिले वहां ध्वजा लीजिए, आदिनाथ जयंती के ध्वजारोहण, आदिनाथ जयंती की फोटो के सामने दीप पूजन, और भी कार्यक्रम। जो संभागीय स्तर है वो संभाग, जिसका जो स्तर जहां बन रहा हो, सबको ये कार्य करना है सरकारी स्तर पर। जो कलसा भी किससे करेंगे शांति धारा, उसका क्या महत्व रहेगा? उसका महत्व यही है कि ऐसे महोत्सवों पर जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी की खुशी में किसी की व्यक्ति से जुड़ने पर हमें वही चीज मिलती है जैसे बारात में लौट के आओ तो गिफ्ट मिलती है। वैसे कार्यक्रम में जाओगे तो जाओ और आओ, लेकिन आप रिश्तेदारी में जाते हो, सामान्य जाते हो तो लौट के क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन किसी की खुशी में जाओ बारात आदि में, तो इसी प्रकार आदिनाथ जयंती की जन्म जयंती पर तुम अभिषेक करोगे और प्रतिदिन अभिषेक करते हो, तो प्रतिदिन अभिषेक ऐसे ही मिलेगा जैसे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आओ साहब, जाओ साहब, ठीक, चाय पानी करो, पधारो साहब। और वही यदि तुम महोत्सव में उनके कार्यक्रम में जाओगे तो लौट के कुछ गिफ्ट लेके आओगे। इसी प्रकार जब किसी तीर्थंकर का कल्याणक होता है, उस कल्याणक पर तुम भगवान का अभिषेक करोगे तो कोई ना कोई भगवान की तरफ से ऐसी गिफ्ट मिलेगी जो जीवन को परिवर्तित कर देगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।